नमस्कार। ज़िंदगी के भाग दौड़ में हम इंसान जो है सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में इतना बिज़ी रहते हैं, खुद को समय तक नहीं दे पाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हम अगर सुबह उठते हैं और कभी कहीं घूमने निकल जाते हैं, या सुबह उठ करके या यूँ कहें कि एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि पूरा हमारा जो दिन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बीते और हम अपने आप को अच्छा बेहतर फील कर सकें। हर इंसान जो है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्वस्थ रहना चाहता है। वो सोचता है कि कुछ ऐसा करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ज़्यादा पैसा दवाइयों में ना खर्च हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं गोरखपुर के छोटे से पार्क में, जिसका नाम है विंध्यवासिनी पार्क। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर हर सुबह रोज़ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। तो इनसे हम जानेंगे कि हमारे जीवन में व्यायाम या एक्सरसाइज जो है कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में कैसे हम थोड़ा सा समय निकाल करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि इन लोगों से शायद बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये लोग बराबर आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को आज की जो युवा पीढ़ी है उसे जानने की बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, ये हर तरफ से हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। क्योंकि उस तरह का खान पान भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है जो काफ़ी वर्षों पहले मिलता था। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ नया तरीका ज़रूर ढूंढ निकालते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या करके सभी लोगों से और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक अंकल जी है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैंने देखा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनसे ही बात करना पहले शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। हर्ष यादव जी, कहाँ से हैं आप? बिछिया से। अच्छा, तो आप बराबर आते हैं सुबह? हाँ। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे जीवन में जो है कि सुबह आना और व्यायाम करना, एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण रखता है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सुबह एक्सरसाइज के साथ दिनचर्या शुरू किया जाए तो जैसे मोबाइल और टीवी रिचार्ज किया जाता है, उस तरह से शरीर रिचार्ज हो जाती है। दिन भर कोई आलस्य नहीं और स्फूर्ति बनी रहती है। नहीं, आजकल देखा जाता है, आजकल के युवाओं में, युवा पीढ़ी में देखा जाता है कि सुबह उठते ही फ़ोन पे लग जाते हैं और शायद अपने आप को टाइम भी कम दे पाते हैं इस चीज़ के लिए कि सुबह उठे एक्सरसाइज करें। बहुत कम ऐसे युवा होंगे जो सुबह उठ करके व्यायाम करते होंगे, जाते। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत बुरी आदत है। मैं आता हूँ, मैं अपने पास फ़ोन लेकर नहीं आता हूँ। पहली बार घर पर छोड़ कर आता हूँ ताकि इससे स्वतंत्र रहें और शांति मन से एक्सरसाइज या रनिंग कर सकें। इससे मन को बहुत शांति मिलती है जितना दूर मोबाइल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आइए एक भाई साहब हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। लगातार ये भी एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, तो इसी बात इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद कुमार मौर्य। प्रमोद जी, कहाँ से हैं आप? नौसर से आते हैं। नौसर से 3 किलोमीटर। तो लगातार आप आते हैं? हाँ। तो 3 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, गाड़ी से चल के? गाड़ी से आते हैं, वहाँ से गाड़ी से आते हैं। अच्छा। तो कैसा महसूस करते हैं सुबह सुबह? अच्छा महसूस करते हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सुबह आने का? चाहते हैं कि सब लोग आएँ, स्वस्थ रहने के लिए 2 घंटा अपने लिए समय निकालें। ये ज़रूरी है, बेहतर है। बस 2 घंटा समय निकालें समय अपने स्वास्थ्य के लिए। आज के युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी तो बात ही है, देखते हैं पार्क में आते हैं, घर से चढ़ के हम टहलने जा रहे हैं, लेकिन आकर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। उनको भी चाहेंगे कि 2 घंटा समय निकालें, पार्क में देख लीजिए युवा पीढ़ी आकर बैठी है मोबाइल लेकर के। जी। हाँ, घर से कहे कि हम जा रहे हैं टहलने, यहाँ मोबाइल पर चला रहे हैं मोबाइल। बाकी हम लोग तो अपना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक महिला हैं जो ये भी काफ़ी टाइम से हमको लग रहा है यहाँ पे पार्क में आती हैं, घूमती टहलती है। तो इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम अनीता सिंह। अनीता जी। तो आप कब से आती हैं? अरे हमको तो 2019 से हम टहल रहे हैं लगातार? हाँ, लगातार। मतलब कभी कभी कहीं चले जाते हैं तो हो जाता है लगा। तो कैसा महसूस करती है मैम सुबह सुबह? अच्छा, मेरा सेहत बहुत अच्छा रहता है इससे। क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम आधा से ज़्यादा पैसा तो डॉक्टरों पे खर्च कर देते हैं। नहीं, हम तो डॉक्टर भैया नहीं करते हैं, हम अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो क्या लगता है कि सुबह अगर हम आधा घंटा 1 घंटा अगर टहलने में, व्यायाम करने में अगर निकालें तो तमाम रोगों से मुक्त रह सकते हैं क्या? नहीं? हाँ, हम तुम जो भी मिलता है हम उसको सबको राय यही देते हैं कि भैया टहलने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आजकल के युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगी? अब तो मतलब यही कहते हैं लोग
कि अरे जाओ मम्मी क्या करना है, टहल लो, तुम टहलो, तुम अपनी सेहत बनाओ, हमको नहीं करना है। तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा जरूरत तो जो है युवाओं को है अपने फिटनेस को लेकर कहते हैं कि नहीं तुम भी जाओ टहलने, तुम अपना ध्यान दो, हम मेरे पर मत वो करो। वो भी नहीं उठते हैं, बच्चे को भी उठाते हैं, मगर नहीं अपनी बेटी को भी उठाते हैं, कहते नहीं मम्मी जाओ, तुम जाओ, तुम्हारी आदत बन गई है। आदत तो युवा पीढ़ी को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना वो बड़ा खतरनाक चल रहा है। नहीं बनाते हैं लोग। चलिए धन्यवाद मैम। कनिका, आपका क्या नाम है? जैसे कांतानाथ कश्यप। अच्छा, तो आप भी बराबर आते हैं पार्क? हाँ, बराबर आते हैं। पार्क के कर्मचारी हैं या फिर आप टहलने आते हैं? नहीं, टहलने के लिए आते हैं। अच्छा, तो यहीं बगल में? हाँ, माटी से मोदीपुर है, माटी से स्कूल के बगल में। कैसा महसूस करते हैं सुबह सुबह आकर के? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, पूरा दिन अच्छा बीतता है? हाँ, बहुत आराम से बीतता है। चलिए धन्यवाद। आगे और कई लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं और एक अनुभव जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रकाश चंद्र है। अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम आते हैं बसारतपुर से। अच्छा, पर डे आते हैं रोज़? पर डे आते हैं। अच्छा, तो क्या अनुभव है सुबह का आपका? बहुत बेहतरीन अनुभव है, और सुबह की हवा लाख टके की दवा ये तो कहावत है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। और सुबह आना मतलब एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का जो है, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। अब कैसे उसको बयान किया जाए कि एक ऐसी एनर्जी आती है कि दिन भर आदमी उस पर जो है क्योंकि देखा जाए कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है तो किसी चीज़ का टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो कैसे लोगों को टाइम निकालना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए? जैसे आप भी तो टाइम निकाल के आते हैं, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हर चीज़ की सर्विसिंग होती है। वैसे हमारा शरीर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर शरीर नहीं फिट रहेगा जी तो हम ज़िंदगी का कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी, शरीर फिट, उसके बाद सारा काम। इसलिए शरीर के लिए अगर समय नहीं निकाल पाते हैं तो ज़िंदगी बेकार है। मतलब आज के युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी को यही है कि वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि भाई आने वाला समय जो है, जब बुजुर्गों को मैं देख रहा हूँ, मैं जब आता हूँ तो वो एक 15-16 साल 17 साल के लड़कों की तरह जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उनको देख के एक नई ऊर्जा हम लोग को भी आती है। अच्छा, तो नए लोगों को यही है कि थोड़ा सा। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? सर मैं आ जाता हूँ यहाँ 5 बजे। अच्छा, कोशिश करते हैं कि और पहले आएँ, लेकिन उसके पहले नहीं हो पाता है क्योंकि रात में एक्चुअली होता ये है कि सुबह हम सोचते हैं कि उठ जाएं और सोचते हैं बाद में थोड़ा 10 मिनट और सो लेते हैं। इसी चक्कर में जो है लेट हो जाता है। कितने लोग तो इसलिए नहीं आ पाते हैं। उठने के लिए 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन वो तैयार होने में जो है 1 घंटा मुझे लग जाता है। चलिए, बहुत खुशी आपसे बात करके। तो हमारे सामने एक और मैम हैं जो अभी एक्सरसाइज ही कर रही हैं और काफ़ी टाइम से हमको लग रहा आ भी रही हैं, तो इनसे भी कुछ चीज़ें पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में व्यायाम और कितना महत्वपूर्ण है, उसको समझेंगे इनसे भी। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? रितु पांडे। रितु पांडे जी, तो आप कब से आती हैं और कहाँ से आती हैं? बहुत लंबे समय से, यहीं रियाज हड्डी हॉस्पिटल के पास। अच्छा। तो हमें ये आप बताइए कि हमारे जीवन में जो है सुबह उठना, एक्सरसाइज करना कितना महत्वपूर्ण रखता है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरू से ही मतलब चाहे गांव में लोग रहे, चाहे वैसे भी योग का, चाहे एक्सरसाइज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसको कोई और भी अन्य परेशानियां नहीं होती हैं। क्योंकि जानती हैं आजकल तो बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, अगर हम खुद को स्वस्थ ना रखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और इसलिए कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी तरीका ढूंढता है अपने आप को स्वस्थ रखने। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी वैसे आजकल जैसा दिखता है कुछ काफ़ी सजग हो गई है। आप देखिएगा इस सभी पार्क में बहुत से लड़के युवा आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। यहाँ योगा क्लासेस भी चलती हैं। जी। तो सभी लोग करते हैं। अब कुछ लोग आलसी हैं तो वो नहीं उठते हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन सबको उठना चाहिए, उठना चाहिए। हाँ, शुरू से ही समय से सब लोगों को उठना चाहिए, उठ के एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तो उससे रूटीन अच्छा रहता है, लाइफ भी अच्छी बीतती है। थैंक यू। ओके। सामने एक और चाचा जी, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। देखकर तो लग रहा है उम्र काफ़ी है, लेकिन स्वस्थ हैं, देखकर भी ये भी लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रुद्रनाथ। अच्छा, तो आप कब से आते हैं यहाँ में? यहाँ 4 महीने से हो गया। अच्छा, आपकी उम्र की बात करें तो लगभग 60 एबव तो होगी आपकी? हाँ, 63। अच्छा, तो कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा। तो रोज़ आते हैं? रोज़ आते हैं। कल भी आए थे भीगते हुए। अच्छा। मतलब अपने आप को फिट रखने की एकदम चाहते हैं, एकदम फिट रहें। आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मतलब हमारा यही संदेश है कि आप लोग डेली आइए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए और फिट रहिए।
खान पान पर ध्यान रखिए। जी जी, मैं तो यंग लगता हूँ, 16 साल 17 साल के लड़कों के साथ खेलता हूँ। बढ़िया है ना, खेलना चाहिए ना, अच्छा है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।